स्वागत है आपका इंडियन कोचिंग गुरु के एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आकाश इंस्टीट्यूट का नया फीस स्ट्रक्चर जो कि सेशन 2025 से अप्लीकेबल होगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th का फीस स्ट्रक्चर जो 2025 में जो सेशन लागू होगा उसमें क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं डिटेल्स में सारे फीस स्ट्रक्चर को। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 से। 8 क्लास की जो फ़ी इस साल है, जो 1 ईयर का प्रोग्राम है, उसका फ़ी 90,000 है। 90,000 रुपये एक साल की फ़ी है, जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एडमिशन किट है, ट्यूशन फ़ी है, टेक्नोलॉजी फ़ी है, एग्ज़ाम फ़ी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये इस साल की फ़ी है 90,000 रुपीज़। और इसमें जो ट्यूशन फ़ी है वो इस साल 46,800 रुपीज़ है। ट्यूशन फ़ी का मतलब है कि जो भी आपकी स्कॉलरशिप आती है वो आपको कंसेशन या डिस्काउंट इसी अमाउंट पे दिया जाता है। लेट सपोज कि आपकी टोटल स्कॉलरशिप 50% आई है, तो 50% का जो डिस्काउंट है वो आपको 90,000 पे नहीं मिलता है, बल्कि ट्यूशन फ़ी पे मिलता है। तो इसमें 90,000 में से 46,800 आपकी ट्यूशन फ़ी है, इसी पे आपका वो कंसेशन अप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से 9th क्लास की बात करते हैं, तो 9th क्लास का जो 1 ईयर का प्रोग्राम है, एक साल के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसकी टोटल फ़ी 1 लाख रुपीज़ है। और ऊपर आप देख सकते हैं इसमें कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो इसमें दिया गया है, टोटल 1 लाख। और यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है वो 52,000 52,000 रुपये है। यानी कि जो भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी वो कंसेशन आपको इसी 52,000 रुपीज़ पे मिलता है। नौ बात करते हैं 9th और 10th क्लास की। अगर आप इकट्ठा 2 इयर्स के प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, 9th और 10th 2 साल के लिए प्रोग्राम में, तो इसकी जो टोटल फ़ी है वो 1,90,000 है, जिसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना होता है 2 साल में। और यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है 1,17,801 रुपीज़ ट्यूशन फ़ी है। यानी कि 1,17,800 रुपये पे आपकी जो भी स्कॉलरशिप आई है वो कंसेशन आपको यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, इस पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। इसी तरह से 10th क्लास की बात करते हैं, तो अगर आप 1 ईयर के प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं 10th क्लास के लिए, तो इसकी जो टोटल फ़ी है वो 1,10,000 रुपये है। और इसे आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। इसमें जो ट्यूशन फ़ी है 57,200 है, यानी कि जो आपको स्कॉलरशिप आएगी, जो आपकी कंसेशन होगी, वो 57,200 पे अप्लीकेबल होगा। नाउ बात करते हैं 11th एंड 12th, जो 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है मेडिकल के लिए, नीट के लिए। तो उसकी जो टोटल फ़ी इस बार है वो 4,50,000 है। 4.5 लाख रुपये फ़ी है। इसे आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। और इसमें भी ऊपर कंपोनेंट्स आप सारे देख सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एडमिशन किट है, तो ये सारा फिक्स होता है, इस पर कोई कंसेशन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है वो है 2,72,800, अप्रॉक्सीमेटली 2,73,000 है। तो इसी अमाउंट पे आपको कंसेशन मिलता है या डिस्काउंट मिलता है, जो भी आपकी एक्चुअल स्कॉलरशिप आती है। इसी तरीके से बात करते हैं 12th क्लास की, जो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, जो नीट के लिए होता है, उन बच्चों के लिए जो 11 किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली 12th क्लास में कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए जो फ़ी है 1 ईयर का वो 1,90,000 रुपये है, 1,90,000 है। 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना होता है। और यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है 1,10,000 है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो 1,10,000 पे आपको कंसेशन आपका अप्लीकेबल होता है। इसी तरह से बात करते हैं 2 इयर्स के प्रोग्राम की, 11th एंड 12th जो इंजीनियरिंग का होता है, जो 2 साल का प्रोग्राम है, इसकी भी फ़ी सेम है। 4.5 लाख रुपये इसकी फ़ी है, 4,50,000 है। इसे भी आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है 2 साल में। और यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है लगभग 2,73,000 के पास है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो 2,73,000 पे अप्लीकेबल होती है। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो फ़ी स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, उस फ़ी स्ट्रक्चर के अलावा आपको एक रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी अलग से पे करना होता है। जैसे आप फाउंडेशन की कोर्सेज़ में ज्वाइन करते हैं, अगर आप 8th, 9th या 10th क्लास के किसी क्लास में ज्वाइन करते हैं, तो 2,000 रुपीज़ आपको अलग से पे करना होता है, जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका रिफ़ंड हो जाता है, अगर आपके पास इंस्टीट्यूट के पास कोई ड्यूज़ आपके नहीं रह गए।
इसी तरीके से अगर आप सीनियर क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, अगर आप 11th या 12th क्लास में एडमिशन लेते हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 5,000 रुपीज़ होता है। अगेन ये भी रिफंडेबल होता है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। नाउ जो कंसेशन मैंने बताया कि आपको जो मिलता है, जो डिस्काउंट आपको मिलता है, वो आपके ट्यूशन फ़ी पे मिलता है। तो हर कोर्स के फ़ी में मैंने ट्यूशन फ़ी अलग से बताया था कैलकुलेट करके कि कितना है। कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे जो एंथे का एग्ज़ाम होता है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम, तो उसमें अगर आपकी स्कॉलरशिप 100% के ऊपर है बेस्ड ऑन योर रैंक, ऑल इंडिया रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में या तो पूरे कोर्सेज पे भी, टोटल फ़ी पे भी कंसेशन आपको 100% मिलता है, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे भी कंसेशन मिल सकता है, या ट्यूशन फ़ी पे, टेक्नोलॉजी फ़ी पे भी मिल सकता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर रैंक, ऑल इंडिया रैंकिंग पे वो डिपेंड करता है, बट वो बहुत ही स्पेशल केसेस में होता है। नाउ ये जो फ़ी स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये दिल्ली एनसीआर का फ़ी स्ट्रक्चर है। तो जो फ़ी है इंस्टीट्यूट का, वो स्टेट वाइज, सिटी वाइज अलग अलग होते हैं, वो वैरी करते हैं। सो दिल्ली के अलावे अगर आप लोगों को कोई और फ़ी स्ट्रक्चर किसी स्टेट का, किसी सिटी का चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो आपको अपडेट करूँगा, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब कि जो आपकी टोटल फ़ी है आफ्टर कंसेशन, लेट सपोज कि 2 लाख रुपये आपकी टोटल फ़ी थी, कंसेशन के बाद आपकी टोटल फ़ी 1 लाख रुपये बच गई है, तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए 2 कंपनियां हैं इनके पास, बजाज फाइनेंस और प्रोपेड से टाई अप है। तो वो 8 ईएमआई में, अगर 1 साल का कोर्स है तो 8 ईएमआई में, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो 16 ईएमआई में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिस पे कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना होता है। साथ ही साथ अगर आप ईएमआई का ऑप्शन नहीं लेते हैं, सो पहले क्या होता था कि अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है और 2 साल का अगर आपका प्रोग्राम है तो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 3 इंस्टॉलमेंट जो बच जाते थे उसके पोस्ट डेटेड चेक्स देने होते थे। तो इस बार क्या है कि पोस्ट डेटेड चेक्स की तरह ही एक ई नैस होगा, जो सेम डेट पे आपका उतना अमाउंट आपका अकाउंट से कट जाएगा, वो भी एक ईएमआई की तरह बन जाता है, तो वो एक मैंडेटरी हो जाता है। 5वां पॉइंट्स की बात करते हैं। सो अगेन ये इंस्टॉलमेंट्स वाले केस में अप्लीकेबल होता था। तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया, 3 आपके बैलेंस रह गए हैं जो अलग अलग डेट्स में पे करने होते थे, तो उस डेट्स का चेक बना के आप इंस्टीट्यूट को देते थे। सो कई केसेस में ये होता था कि आप उस चेक को स्टॉप भी कर सकते थे, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से वो चेक कई बार बाउंस भी हो जाते थे। तो इस बार चेक को वो कम प्रमोट कर रहे हैं, और फिर भी अगर आप चेक वाले, पोस्ट डेटेड चेक्स वाले ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो आपको एक एडिशनल सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप 11th एंड 12th इंजीनियरिंग में ज्वाइन करते हैं या मेडिकल में ज्वाइन करते हैं तो 3,500 रुपीज़ आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा अगर आप उनको पोस्ट डेटेड चेक देते हैं तो। साथ ही साथ अगर आप फाउंडेशन वाले कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे 1,500 रुपीज़, 1,500 आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा पीडीसी ऑप्शन, पोस्ट डेटेड चेक्स के ऑप्शंस को लेने के लिए। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अपडेट किया है। और अभी मेरे पास 12th पास आउट का जो बैच है मेडिकल इंजीनियरिंग का, उसका फ़ी स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो लगभग 12th क्लास के इक्वल ही ऑलमोस्ट होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसे ही आएगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। सो ये सारी डिटेल्स थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 2025 का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो मैंने अपडेट किया इस वीडियो में, आकाश इंस्टीट्यूट का, दिल्ली एनसीआर का। और आगे आने वाली वीडियो में मैं बाकी के भी जो इंस्टीट्यूट हैं उनका 2025 का जो न्यू सेशन आने वाला है उसका क्या फ़ी स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ मैं अपडेट करूँगा। सो बने रहिए इंडियन कोचिंग गुरु के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।